अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर सर अली बेहज़ाद। इसे आपको बताया हम दोबारा लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस पे आए, तो जो स्कूल में काम हुआ था हम उसके आगे अब ऑनलाइन क्लास पे पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले तो अब ये आपकी क्लास 5 की बुक है, ठीक है, काउंटडाउन बुक 5 3rd एडिशन। आपने 1A और 1B आपने 1A और 1B दोनों क्लासेस में करा दी थी हमने आपको स्कूल में, यानी जब स्कूल खुले थे आपको करा दी थी। अब 1C और 1D दोनों सीखे मर्ज करके हम आपको कराएंगे, ठीक है। अभी तो सबसे पहले 1C है। 1C में क्वेश्चन नंबर है, अब बुक में क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, अब बुक में क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है। आज जब कॉपी में करेंगे तो आप भी क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखेंगे, ना कि बुक पर लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग नंबर्स बाई 10। अब ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनको हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से, ठीक है। और इसका एक सिंपल तरीका है, एक ट्रिक समझ लें। इसका आसान तरीका ये होता है, वैसे तो हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं हम क्या करते हैं, पहले एक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब 10 हो, 100 हो, 1000 हो, जो भी हो, यानी आखिर में अगर 0 आ रहे हैं, तो उसका एक सिंपल ये होता है कि 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम ही आता है, ठीक है। अगर 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। लेकिन जब 10 या 100 आ जाए तो अब क्या करना है, ये सारा सेम लिखना है, आगे 0 देना है। 10 है तो सिर्फ एक 0 आएगा, ठीक है। इसी तरह ये देखें, हमने 1 को इस सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये सेम यहाँ तक आ गया, सिर्फ एक 0 आगे देना है। यानी जो भी आपका क्वेश्चन है वो सेम लिख के आगे एक 0 देना है, अगर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो आपका आंसर बन जाएगा। ये आसान सी एक ट्रिक है, ठीक है। ये हमेशा उससे होता है जब 10, 100, 1000, 10,000 जितने नंबर हो ना, यानी आखिर में 0 हो, या 220 हो, 200 हो, या 2000 हो, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके सिर्फ आगे 0 लगा देंगे, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल सिंपल, ये आप खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये भी है, मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग बाय 100। वहाँ पे 10 था, यहाँ क्या है 100 है, सही है। तो आप वही सेम करेंगे, ये सेम आंसर लिख के आगे 2 0 लगा देंगे, ये आपका आंसर। फिर वही ये सेम यहाँ पे लिख के 2 0, ये आपका आंसर। और इसी तरह यहाँ भी होगा, सिर्फ आगे 2 0 लगेंगे, ठीक है। बिल्कुल ईजी है ये, और ये हमेशा याद रखने, आगे भी आपको काम आएंगे, और इससे आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी भी होगी और इससे ज़्यादा वो नहीं होगा। 1 आप क्या करेंगे, पहले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनको प्लस करेंगे, फिर जाके आपका आंसर आएगा। तो इससे आसान बिल्कुल ये है कि आप ये लिख के और आगे 2 0 लगा दें, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब वही सेम हो गया, मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग नंबर्स बाय 1000। वही सेम, ये सेम लिखने, आगे 3 0 लगा देने, ये सेम लिख के आगे 3 0, सेम लिख के आगे 3 0, बस। जब भी 10, 100, 1000 और तो उस पर आप यही करेंगे, ठीक है। अब आते हैं डिवाइड दी फॉलोइंग नंबर्स बाय 10। अब डिवाइड करना है, अच्छा वहाँ पे मल्टीप्लाई था, बस आगे 0 लगाना था, ठीक है। अब डिवाइड में क्या है, 10 से डिवाइड करना है, तो बिल्कुल सिंपल है। अभी देखें 347080 हमने लिख दिया अपॉन 10, सही है, अपॉन या बाय 10 अपॉन 10, ये डिवाइड का एक ये डिवाइड होता है, ठीक है। इसको हम डिवाइड, ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। हम इसको वैसे कहते हैं फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन वाली जो है ना वो है वैल्यू है, ठीक है। अब डिवाइड क्या करेंगे आप, अब वैसे तो हम टेबल पढ़ते हैं, एक ऐसा टेबल जिसमें ये भी आए ये भी आए, ठीक है। लेकिन जब 10 हो या 100 हो या 1000 हो, तो आप सिंपल क्या करेंगे, सिर्फ 0 0 काट देंगे। देखिए ये एक 0 से कट गया, यहाँ पे ये 0 से कट गया, नीचे 1 है। जब नीचे कुछ भी नहीं होता, 1 होता है, 1 होता तो हम लिखते नहीं है, ठीक है। जब डिनोमिनेटर में 1 होता है हम नहीं लिखते, उसको हम शो नहीं करते, ठीक है, ठीक है। तो आपने देख लिया, ये ऊपर 0 है और नीचे 0। जब ये एक 0 इससे जो ना, इस 0 इससे कट गया, तो आपका आंसर क्या आया, 3470 ठीक है। ये आखिर में 0 था, ये कट गया, बस बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ भी ऐसे ही होगा 238200, ठीक है। ये 0 इस 0 से कट गया, बस एक 0 कट गया, तो बाकी सारा आंसर सेम आ गया। और 1 नीचे होते तो हम 1 नहीं लिखते डिनोमिनेटर में, ठीक है, हम शो नहीं करते, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। अच्छा अब हम आ गए अगले सवाल पे, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 5 है, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 100। ये वही सेम है जिस तरह हमने 10 के किया था, इस तरह हम 100 का करेंगे। अब 10 में एक 0 था तो एक 0 से काट रहे थे, अब 100 में 2 0 हैं, तो 2 0 ऊपर और 2 0 नीचे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। फिर नीचे बच जाएगा क्या, 1, और 1 हम नीचे नहीं लिखते, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 184। ये आंसर आ गया हमारे पास 184। इसी तरह ये भी होगा 780,000, ठीक है, अपॉन 100। अब ये 2 0 इस 2 0 से कट गए, ये आपस में कट गए, और नीचे 1 बच गया, और ये हो गया 7800, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब अगले सवाल पे, अब ये है डिवाइड। अब इसमें इस तरह डिवाइड है, उसमें अपॉन में था, इसमें ये परफॉर्म दी फॉलोइंग डिविजन्स। अब 24 है,
ये जो है ना इससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब पहले हम 2 नंबर लेंगे, बाहर 2 नंबर हैं तो अंदर भी 2 ही नंबर लेंगे, लेकिन वो तब जब अंदर के नंबर बड़े हों। ये 43 है, 24 छोटा है, 43 बड़ा है, तो हमने 2 नंबर ले लिए। ये 24 के टेबल में 43 नहीं आता, 43 से बड़ा नंबर हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24 1 सा 24, ये माइनस हो गया, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 9 और 1। 13 में से 4 गया 9 बच गया, और ये 3 में से 2 गया 1 बचा। ये 4 था, 4 ने इसको 1 कैरी दे दी तो 13 हो गया, और ये खुद 3 हो गया, ठीक है। और ये 2 नीचे आ गया, ठीक है। 24 8 192, 192 192 तो कैंसिल हो गया, तो 5 नीचे आ गया, एक नंबर नीचे आ गया। टेबल नहीं लगा तो हम क्या करते हैं, जब टेबल नहीं लगता हम दूसरा नंबर नीचे लाते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 देना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 0 दे दिया और दूसरा नंबर नीचे ले आए। फिर 24 2 ज़ा 48, 56 में से 48 माइनस हो गया, 81 बच गया, सॉरी 8 बच गया, ठीक है। और ये 1 नीचे आ गया, ये हो गया 81। फिर 21 3 ज़ा 72, 24 3 ज़ा 72 माइनस कर दिया, 9 बच गया, 9 हमारा हो गया रिमाइंडर, ठीक है। इसी तरह ये होगा बी में, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 ज़ा 54, अगर 4 से करते तो बढ़ जाता, 62 से नंबर बड़ा हो जाता, और हम डिवाइड में क्या करते हैं नंबर छोटा रखते हैं ताकि माइनस हो सके। 18 3 ज़ा 54, ये से माइनस हो गया, यहाँ बच गया 8 और ये 9 नीचे आ गया। फिर 18 4 ज़ा 72, 89 में से 72 माइनस हो गया, यहाँ 1 बच गया, और 9 में से 2 गया 7 बचा, 8 में से 7 गया 1 बचा, और ये 3 नीचे आ गया, 173 हो गया, ठीक है। फिर 18 9 ज़ा 162, 173 में से 162 गया तो 11 बच गया, और ये 6 आ गया नीचे, तो ये हो गया 116, ठीक है। फिर 18 4 ज़ा 108, फिर हमने 6 में से 8 नहीं जाएगा तो ये 1 यहाँ कैरी चला गया, 16 में से 8 गया 4 बचा, 0 में से 16 में से 8 गया 8 बचा, 0 में से 0 गया 0 ही, और 1 में से 1 गया वो भी 0 हो गया, ठीक है। और ये 4 आ गया नीचे, ये हो गया 84, ठीक है। फिर दोबारा हमने टेबल लगाया, 18 4 ज़ा 72, सही है। और यहाँ था 18 6 ज़ा 108, और ये 18 4 ज़ा 72, इन दोनों को माइनस कर दिया और रिमाइंडर हमारे पास आ गया 12, ठीक है। ये रिमाइंडर हो गया 12, ये आपका आंसर है। इसी तरह सी आप इसी तरह ही करेंगे, पहले यहाँ पे 3 नंबर है तो हम अंदर भी 3 नंबर लेंगे, सही है। 1 से मल्टीप्लाई किया 330 आ गया, ये यहाँ 5 बच गया, 4 में से 3 गया 1 बचा, 3 में से 3 गया 0, ये 6 नीचे आ गया, ठीक है। 156 छोटा नंबर है, 330 बड़ा है, तो हमने 0 यहाँ पे देखिए एक और नंबर नीचे उतार दिया, यानी 9 नीचे आ गया, तो 330 मल्टीप्लाई 4 1320 हो रहा है, ठीक है। और ये आपका आंसर आ गया। फिर 5 नीचे आ गया, फिर 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये आंसर आ गया, और आपका रिमाइंडर आ गया 185, ठीक है। ये आपका रिमाइंडर हो गया। इसी तरह आगे चलते। अब ये यूज़ डिमास रूल एंड सिंप्लीफाई दिस। डिमास का मतलब होता है डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। यानी जो हमारे पास सवाल होगा हम सबसे पहले उसमें डिवाइड करेंगे, सही है। भले फिर पहले प्लस हो या माइनस हो या कुछ भी हो, लेकिन पहले हमें क्या करना है डिवाइड, अगर डिवाइड नहीं है तो मल्टीप्लाई, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और फिर आखिर में सब्ट्रैक्शन। इस डिमास रूल की तरफ से चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पहले यह सवाल है 7 + 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 18, तो यहाँ पे पहले डिवाइड करेंगे इन दोनों को। 6 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आएगा 3, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, डी के बाद क्या रहा है एम, एम मतलब मल्टीप्लाई, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 18 ज़ा 54, और फिर आखिर में प्लस, और ये आपका आंसर। इसी तरह इसी में ये होगा, ये आपस में डिवाइड हो गए, ठीक है। 15 में डिवाइड बाई 3 5 आंसर आ गया, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 25, और फिर ये प्लस होगा, सही है। और यहाँ भी इसी तरह ही होगा, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, और फिर प्लस, ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर, ठीक है। और ये सारा काम को कॉपी में करना है, और नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा, सफाई से काम होना चाहिए, ठीक है। और ये सारा काम कॉपी में करके आपको फिर कॉपी भेजनी, हम चेक करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।